बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में दो इश्यूज़ को जो है ना वो एड्रेस करेंगे। पहला तो ये है कि धरना क्यों ख़त्म किया गया, मुलाजमीन का ये जो धरना चल रहा था लाहौर में, ये क्यों ख़त्म किया गया। दूसरे नंबर पर ये है कि नोटिफिकेशन कब जारी होंगे, क्योंकि अक्सर अहबाब वीडियो के कमेंट्स में ये बात कह रहे हैं कि कायदीन को उस वक्त तक धरना ख़त्म नहीं करना चाहिए था जब तक कि वफाक की तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन इशू ना हो जाता और LPR और लीव इन कैशमेंट वाला नोटिफिकेशन भी वापस ना ले लिया जाता, तो उस वक्त तक धरना जो है वो जारी रहना चाहिए था। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि बाज़ औक़ात हिकमत अमली के तौर पर एक दो कदम पीछे भी हटना पड़ता है। मुझे तो अपने कायदीन पर जो है वो मुकम्मल एतमाद है जो उन्होंने फ़ैसला किया है। हम में से तो अक्सर लोग जो है वो घरों में बैठे हुए थे। 10 लाख हाजिर सर्विस मुलाजमीन तकरीबन है इस वक्त पंजाब में, तो उनमें से कितनी तादाद मुलाजमीन की बनफ़्स नफीस धरने में शरीक हुई। वैसे तो अच्छी खासी तादाद थी मुलाजमीन के माजी के मुकाबले में, लेकिन जितनी तादाद होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। सिर्फ 5% मुलाजमीन भी दफ्तरों से बाहर निकल आते तो तादाद 50,000 बननी थी, और अगर इतनी तादाद में मुलाजमीन पहले ही दिन निकल आते तो 5 दिनों तक ये धरना नहीं फैलना था, ये 5 दिनों तक नहीं जाना था, पहले दिन ही फैसला हो जाता और हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम करने पर मजबूर हो जाती। और पेंशनर्स कितने निकले, आटे में नमक के बराबर भी नहीं थे। जो शरीक हो सकते थे, जिनकी सेहत अच्छी थी, लेकिन वो भी नहीं गए। हालांकि तकरीबन 5 से 6 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स इस वक्त हैं सिर्फ पंजाब में, और अब एतराज़ भी इन्हीं लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि जी धरना क्यों ख़त्म किया गया। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अब धरना ख़त्म करके मुलाजमीन ने गेंद वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी है। वज़ीर आज़म साहब ने अपना मुशीर ख़ास मुलाजमीन के पास धरने में भेजा, जिसने तमाम मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी कराई और दरख्वास्त की कि धरना ख़त्म किया जाए। तो क्या अब मुलाजमीन अकड़ कर बैठ जाते कि नहीं जी हमने धरना ख़त्म नहीं करना, तो फिर उस सूरत में क्या हासिल अज़ूल होना था, क्या पल्ले पड़ना था। लेकिन अब ये है कि मुलाजमीन के साथ अगर वादा वफा नहीं किया जाता, खुदा न खास्ता, तो फिर अखलाकी लिहाज से अपर हैंड किसका होगा, साहब ज़ाहिर मुलाजमीन का होगा। पहले तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर नुकसान किसका होना है, PMLN का, क्योंकि चंद महीनों बाद जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। तो इसमें साफ ज़ाहिर है कि नुकसान PMLN का होगा, और वो इतनी बड़ी सियासी कीमत जो है ना वो इस वक्त चुकाने के मूड में नहीं है। तो अब आते हैं दूसरी जानिब कि नोटिफिकेशन कब जारी होंगे और लीव इनकैशमेंट वाले मामले का क्या बना। तो इस हवाले से गुजारिश ये है कि चेयरमैन अगीगा जनाब खालिद जावेद संघेड़ा साहब और चीफ कोऑर्डिनेटर अगीगा रहमान अली बाजवा साहब ने अपने एक बयान में, ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि उनके गुज़श्ता रोज़ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बड़े अच्छे माहौल में मुनक्किद हुए और 3 मुतालबात जो थे वो फौरी तौर पर मंजूर किए गए, जिनमें सबसे अहम तरीन मामला तनख्वाह का था। जो ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक के जो अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफा रनिंग बेसिक पे पर, और ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफा रनिंग बेसिक पे पर मंजूर हुआ। और पेंशन में भी वफाक के मुताबिक 17.5% इजाफा जो है वो तस्लीम किया गया, मंजूर हुआ। लीव इन कैशमेंट का मामला भी है, वो भी मंजूर किया गया। एक सवाल के जवाब में कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो चीफ कोऑर्डिनेटर अगीगा ने ये बात कंफर्म की कि नोटिफिकेशन बरोज़ सोमवार 17 जुलाई या मंगल बतारीख 18 जुलाई को जारी हो जाएगा, और ये भी कहा कि बाकी तमाम मुतालबात भी जल्द मंजूर कर लिए जाएंगे। तो ये थी आज के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।